नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब तक आप यही सोच रहे थे कि राहुल गांधी जी अलग चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव जी अपना अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सीट शेयरिंग का मामला है उस पर कांग्रेस के लोग राजी हो चुके हैं, यानी कांग्रेस को बिहार में 70 से 75 सीटें मिल सकता है। दोस्तों, आज पटना में राहुल गांधी जी करीबन 4 घंटे तक अपने नेताओं के साथ मीटिंग किया और उसके बाद एक होटल में कार्यक्रम था जहां पे तेजस्वी यादव जी और आरजेडी के बड़े बड़े नेता शामिल थे, कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता शामिल थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी। और दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कांग्रेस की तरफ से यानी महागठबंधन की तरफ से ये मैनिफेस्टो जारी किया गया, यानी घोषणा पत्र। यानी तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं महागठबंधन के नेतृत्व में, तो क्या क्या होगा। सबसे पहले कानून बनेगा, जो बिहार में दलित आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर बिहार में कानून बनेगा। आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दलित आदिवासियों को उतना हक नहीं दे रहे हैं जितना बिहार के दलित आदिवासियों का हक मिलना चाहिए। सुनिए। अति पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सबको सही भागीदारी मिलनी चाहिए, सबकी जगह होनी चाहिए, सबको बिहार में और बाकी हिंदुस्तान में सबको सही जगह रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सही बात। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यहां पे नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए, ये उन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? हम आपके साथ बैठे, मीटिंगें की, आपने बताया कि भैया ये करना है, हमने कर दिया। 20 साल उन्होंने ये क्यों नहीं किया? 20 साल के लिए इन्होंने आपको एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं दिया? 20 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये क्या कर रहे थे? एक ये आपसे वोट ले रहे थे और आपको यूज करके आपको फेंक रहे थे, दबा रहे थे। ये जो आपने सुना दोस्तों, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि बिहार में दलित आदिवासियों को उतना भागीदारी नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलनी चाहिए, और बोले कि 20 सालों से नीतीश कुमार जी हैं, वो क्यों नहीं ऐसा घोषणा किए। वो दलित आदिवासियों को, लोगों को आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, वो आरक्षण विरोधी हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने आगे बोला कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, बीजेपी के लोग चिंता ना करें, हाइड्रोजन बम आएगा तो अमित शाह और मोदी जी मुंह नहीं दिखाएंगे। ये राहुल गांधी जी ने बोला है। दोस्तों सुनिए। मैंने हाइड्रोजन बम की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। ये जो आपने सुना दोस्तों, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बम बहुत जल्द आएगा और मोदी जी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। दोस्तों, ये तो हुआ मोदी जी और अमित शाह वोट चोरी को लेकर, लेकिन जो बिहार में मजबूत रूप से देखा जा रहा है दोस्तों, महागठबंधन को, यानी इंडिया अलायंस को, यानी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी जो यात्रा कर रहे थे दोस्तों, उसमें सैकड़ों के तादाद में लोग आ रहे थे राहुल तेजस्वी यादव जी को देखने, लेकिन वो सारे लोग वोट ही देंगे इस बात को मैं नहीं बोल सकता हूं। लेकिन जिस तरह से हुजूम आ रहा था दोस्तों, वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लग रहे थे, मानो ऐसा कि इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। तेजस्वी यादव जी ने भी बोला दोस्तों कि बिहार में दलित आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। दलित कोई थाने में जाता है एफआईआर दर्ज कराने, तो एफआईआर दर्ज तक नहीं होता है। बड़े बड़े बिहार सरकार के मंत्री दलित पत्रकारों को पीटते हैं, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। सुनिए। एक अति पिछड़ा समाज के, मल्लाह समाज से आने वाला व्यक्ति जो मधुबनी जिले में, उसको यहाँ सिटिंग जो मिनिस्टर है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जीवेश मिश्रा, उसको मां बहन की गाली दी, उसको पीटा गया,
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर तक नहीं लिया जा रहा था। हम जाकर के जो है एफआईआर थाना में जाकर के दर्ज कराएं, हम लोग गए, लड़ाई लड़े। सोचिए पत्रकार भाई, आप लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, अति पिछड़ा समाज का एक पत्रकार इस राज्य में एफआईआर नहीं करा सकता है, ये हालत हो गई है। और जब हम लोगों ने एफआईआर कराया तो उसी थाने में एक मंत्री जो है हम लोग पे भी मुकदमा करा दिया, 200 रुपए हम लोगों ने ठगी की। अरे हम लोग इनके गिदड़ भपकी से डरने वाले हैं। ये जो आपने सुना दोस्तों, तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि बिहार सरकार में एक मंत्री हैं, उन्होंने दलित पत्रकार को पीटा, पुलिस वाले ने एफआईआर तक नहीं लिखा, लेकिन हम जाके एफआईआर दर्ज कराएं। तो दोस्तों आप सोचिए किस तरह का अभी भी बिहार में भेदभाव का मामला चलता है। और राहुल तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि स्पेशल कानून हम बनाएंगे और आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे।